अरे आज कितनी गर्मी है, बाप रे बाप। आज तो काम करने में मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा। सारे दिन से इतना काम करते करते थक गया हूँ। ऐसे में मुझे अच्छा भोजन मिल जाता। नहीं, ऐसा सुख मेरे जीवन में नहीं है। चलो अब मैं इन पत्थरों को बेचने के लिए जाता हूँ। लगता है आज इन पत्थरों का मुझे अच्छा दाम मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानों से पत्थर तोड़कर उन्हें बेचना, यही रामू का खानदानी पेशा था और वही काम रामू करता था। अरे रतन काका, आज मैं चट्टान से बहुत अच्छे पत्थर लेकर आया हूँ, आपको चाहिए? अरे अच्छा रामू, तू आ गया। चलो दिखाओ आज तुम किस किस्म के पत्थर लेकर आए हो। हाँ, देख कर ये पत्थर बढ़िया तो लग रहे हैं। लो, ये लो 50 रुपए। इतने पत्थरों का केवल 50 रुपए? रतन काका थोड़े ज्यादा दीजिए। अरे काका, आपको तो पता ही होगा कि चट्टान से पत्थर काटने में कितनी परेशानियां होती है और कितनी मेहनत लगती है। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ रामू, पर मैं भी क्या करूँ। ये पत्थरों से मूर्तियाँ बनाने में भी बहुत खर्चा आता है और आजकल ये मूर्तियाँ बड़ी कम बिक रही है, तो फिलहाल तो मैं तुम्हें केवल इतने ही पैसे दे सकता हूँ। रामू रतन काका से पैसे लेकर आगे की ओर बढ़ता है। अरे मालती, तुम ये बाहर बैठकर क्या सोच रही हो? आज घर का कामकाज करने का तुम्हारा इरादा नहीं है क्या? अरे आप आ गए। अरे भाग्यवान, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। पता नहीं तुम ऐसे क्या सोच विचार में खोई रहती हो। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे हर समय यही चिंता सताती रहती है, हमें भी संतान सुख कब मिलेगा। अरे भाग्यवान, तुम फिर से ये बात लेकर बैठ गई। तुम्हें इस बात के अलावा और कुछ भी सोचता है? हम अगर तुम मेरा दुख नहीं समझोगे, लोग मुझे क्या कहते हैं। अरे भाग्यवान, तुम भी ना। अरे भाग्यवान, तुम क्यों उन लोगों की बातों में आती हो? और भाग्यवान, मुझे भी संतान को लेकर बड़ा दुख रहता है। अगर मैं ही दुखी रहा तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा। और भाग्यवान, वो कहते हैं ना, जो हमारे भाग्य में होगा वो ही हमें मिलेगा। अगर हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा होगा तो वो हमें जरूर मिलेगा। आज तुम्हें पत्थर बेचकर कितने रुपए मिले? आज घर में खाने लायक बिल्कुल भी चावल नहीं है। क्या केवल 50 रुपए? इससे क्या होगा? इससे तो एक समय का खाना भी नहीं आ पाएगा। भाग्यवान, अब मैं भी क्या करूं? मुझे पत्थर बेचकर केवल इतने ही पैसे मिले। राजू की कमाई से मालती बहुत दुखी थी और दूसरा दुख मालती को संतान सुख का था। अरे भाग्यवान, तुम बाहर ये आंगन में क्यों सो रही हो? मेरा घर के अंदर बहुत तेज जी घबरा रहा है। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। तुम्हें मैंने कितनी बार मना करा है कि ज्यादा दुखी मत हो करो, मगर तुम मेरी एक ना सुनती हो। अब देखा, तुम्हें बुखार आ गया। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने काम पर जाओ, मैं तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं आते समय तुम्हारे लिए कुछ औषधि लेकर आऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर से काम के लिए निकल जाता है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में काम करने के बाद हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। मगर आज समय रहते मैंने ढेर सारे पत्थर तोड़ लिए। अब मैं यहाँ बैठकर खाना खा लेता हूँ, फिर इन पत्थरों को मैं बेचने जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या? ये तो कल रात के मालती के हिस्से के चावल है। इसका मतलब कल रात में मालती ने कुछ नहीं खाया, इसी वजह से आज सुबह उसकी तबीयत खराब थी। हे ऊपर वाले, कुछ तो कर। अब मुझसे भाग्यवान का दुख देखा नहीं जाता। इतने ही बीच में वहां से एक साधु महाराज निकल रहे थे। अरे, ये तुम चट्टान पर बैठकर क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं साधु बाबा,
वो मैं चट्टान से पत्थर तोड़ रहा था तो अचानक से एक पत्थर मेरे पाँव पर आ गिरा, जिसके दर्द के कारण मेरी आंखों से आंसू आ गए। अगर बेटा तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं अभी तुरंत ही तुम्हें शराप दे दूंगा। जो कुछ भी है तुम मुझे सच बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। मैं एक महान ऋषि हूँ। साधु की बात सुनकर रामू अपना दुख साधु के सामने रोता है। साधु महाराज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं अपनी गरीबी से बड़ा दुखी हूँ और उससे भी कई ज्यादा दुखी मेरी भाग्यवान संतान सुख नहीं होने के कारण हमेशा दुखी रहती है महाराज जी, और ज्यादा दुखी होने के कारण आज तो उसकी तबीयत भी खराब है। बस बेटा, इतनी सी समस्या के कारण तुम रो रहे हो। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान चुटकियों में कर दूंगा। बेटा, मैं तुम्हें ये जादुई आम का फल देता हूँ। तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इसे खाने के बाद कुछ ही महीनों में तुम्हारी पत्नी को संतान सुख प्राप्त होगा। क्या साधु महाराज, ये आम खाने से हमें संतान सुख प्राप्त होगा? हाँ बेटा, अवश्य। जब तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा तो फिर तुम उस संतान को मेरे आश्रम में लेकर आना। मैं वहाँ उसे आशीर्वाद दूंगा। साधु महाराज, अगर हमें संतान सुख प्राप्त हुआ तो मैं उस संतान को लेकर आपके आश्रम जरूर आऊंगा। और जल्दी से पत्थर बेचकर अपने घर जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, आज तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मालती, आज जब मैं चट्टान से पत्थर तोड़ रहा था तब। फिर रामू मालती को साधु महाराज की सभी बातें बता देता है। जादुई आम का मतलब है आम को खाने के बाद कुछ ही महीनों में हमें संतान सुख प्राप्त होगा। हाँ भाग्यवान, हाँ। बड़ी ही खुशी की बात है। उस रात रामू और मालती की खुशी का कोई जवाब नहीं था। कुछ महीने बाद मालती और रामू को एक संतान प्राप्त होती है। भाग्यवान, देखा, साधु महाराज के उपाय से आज हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। तुमने बिल्कुल सही कहा और हमारा बच्चा कितना प्यारा है। मगर भाग्यवान, साधु महाराज ने कहा था कि संतान प्राप्त होने के बाद उस संतान को आश्रम में लेकर आना। साधु महाराज वहाँ इसे आशीर्वाद देंगे। हाँ, क्यों नहीं। हम आज ही साधु बाबा के आश्रम में हमारे बच्चे को लेकर जाएंगे। और उन्हें कुछ ही दूर पर एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो लगता है हमारे आसपास कहीं शेर है। अरे बाप रे बाप, हमारे साथ तो हमारा ये बच्चा है। अगर शेर ने इसे कुछ कर दिया तो? नहीं भाग्यवान, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। भाग्यवान, मैं एक काम करता हूँ। जब तक तुम हमारे बच्चे को यहीं लेकर खड़ी रहो, जब तक मैं आगे जाकर देखता हूँ। रामू आगे की ओर जाता है। अरे, मुझे लगता है इन पर शेर ने हमला तो नहीं कर दिया है। मैं वहाँ पर जाकर देखती हूँ। इसे वहाँ ले जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करती हूँ, मैं इसे यहीं पेड़ के नीचे पत्तियों से छिपा देती हूँ। मालती उस बच्चे को एक पेड़ के नीचे पत्तियों से ढक देती है और वहाँ से आगे की ओर जाती है। और थोड़ी ही देर में वहाँ से साधु बाबा का निकलना होता है। अरे बाप रे बाप, इतने घने जंगल में ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है ये पत्तियों के ढेर के अंदर से ये बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। जैसे ही साधु बाबा पत्तियां हटाते हैं तो उन्हें मालती और रामू का बच्चा नजर आता है। अरे राम राम राम, इतने छोटे से बच्चे को इतने घने जंगल में, वो भी पत्तियों के नीचे, कौन छुपा कर गया है? ये बच्चा कितना मासूम है। ये बच्चे को ये जंगल में रखना सही नहीं होगा। यहाँ पर इसे कोई जीव जंतु हानि पहुँचा सकते हैं। एक काम करता हूँ, अभी इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अरे तुम ठीक तो हो?
मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर शेर ने हमला कर दिया है। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ पर आ गई। फिर हमारा बच्चा कहाँ है? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे सही सलामत रख कर आई हूँ। ठीक है, चलो उसके पास। और थोड़ी देर में वहाँ रामू और मालती आते हैं। बच्चा वहाँ नहीं देख रामू और मालती चौंक जाते हैं। मालती, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने हमारा बच्चा यहीं रखा था। क्या तुमने हमारा बच्चा यहाँ रखा था और अब हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं है? तो फिर हमारा बच्चा कहाँ गया? मालती, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारा बच्चे को यहीं लेकर खड़ी रहो, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखा, पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया। मंजरी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब रोने से क्या होगा भाग्यवान? अब रोने से कोई हमारा बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। पता नहीं हमारे कैसे कर्म है कि बड़ी मेहनत से तो हमें संतान प्राप्त हुई और उसके बाद भी वो संतान हमारी नहीं हुई। चुप हो जाओ मालती, चुप हो जाओ। एक रोज एक औरत साधु बाबा के आश्रम में आती है। क्या हुआ बेटी, मेरे आश्रम में तुम्हारा कैसे आना हुआ? साधु बाबा, मैंने कई लोगों से सुना है कि साधु बाबा के द्वारा दिया गया फल खाने के बाद लोगों को संतान सुख प्राप्त होता है। साधु महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे आश्रम में आई हूँ। मुझे भी संतान सुख चाहिए साधु महाराज। अच्छा बेटी, तुम संतान प्राप्ति के लिए यहाँ आई हो। ये औरत मेरे पास संतान प्राप्ति का उपाय जानने आई है। एक काम करूं, जो मुझे बालक मिला है वो बालक मैं इस औरत को दे दूं। वैसे भी जब से ये बालक आया है, जब से मैं तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक ऐसा ही करता हूँ। ये बालक मैं इस औरत को ही दे देता हूँ। अरे बेटी, तुम्हें संतान सुख चाहिए ना, तो फिर तुम ये बालक को ले लो। ये कौन का बच्चा है? बेटी, मुझे ये बच्चा इस जंगल में मिला था। साधु महाराज उस औरत को सारी बातें बता देते हैं। बेटी, मैं तुम्हें ये बालक देता हूँ और तुम इस बालक का बढ़िया से ख्याल रखना। साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मनोकामना पूरी की। साधु महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। साधु महाराज बच्चे को उस औरत को दे देते हैं। एक दिन जब साधु महाराज घर घर जाकर गांव में भिक्षा मांग रहे थे, तब उन्हें रामू का घर नजर आया। रामू, ओ रामू, रामू। अरे रामू, अब तक तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो चुकी होगी, मगर मैंने तुम्हें कहा था जब तुम्हें संतान प्राप्त हो तो उस संतान को तुम मेरे आश्रम लेकर आना। मैं वहाँ उसे आशीर्वाद दूंगा, किंतु तुम नहीं लेकर आए। तुम बड़े स्वार्थी निकले रामू। अब साधु महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? हमें संतान की प्राप्ति हुई तो थी, मगर क्या रामू, साफ साफ कहो। अरे साधु महाराज, हम हमारी संतान को तुम्हारे आश्रम पर ही लेकर आ रहे थे, तब अचानक से। रामू ने साधु महाराज को जो जो उस दिन हुआ था वो सब बताया। यह सुनकर साधु महाराज चौंक पड़े। साधु महाराज अच्छी तरह से समझ गए थे कि वो बच्चा जो कजरी को दिया है वो रामू और मालती का ही बेटा है। क्या तुमने तुम्हारे बच्चे को कुछ पत्तियों के नीचे छुपा कर रखा था? जी गुरुजी। रामू, उस दिन तुम अपने बच्चे को उस पेड़ के नीचे पत्तियों से ढक कर गए थे, तब। साधु महाराज ने सारी बातें बताई। साधु महाराज, आप धन्य हो, आप धन्य हो जो आपने हमारे बच्चे की जान बचाई। मगर साधु महाराज, मेरा पुत्र कहाँ है? कृपा करके मुझे मेरे पुत्र के पास लेकर चलो। मगर अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारा पुत्र मेरे पास ही था, मगर एक रोज एक औरत मेरे आश्रम में आती है और वो औरत भी संतान प्राप्ति का उपाय जानने आई थी।
और मैंने तुम्हारा पुत्र उस औरत को सौंप दिया, क्योंकि जब से तुम्हारा पुत्र मेरे पास आया था, जब से मैं तपस्या नहीं कर पा रहा था, और मुझे लगा कि अब इसे कोई लेने नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो बच्चा उस औरत को सौंप दिया। क्या साधु महाराज, हमारे जीवन में खुशी केवल कुछ ही समय के लिए आती है और आते ही गुजर जाती है। साधु महाराज, आपने जिस औरत को हमारा पुत्र सौंपा है, वो औरत कहाँ रहती है? तो क्या साधु महाराज उस औरत के पास तुम हमें ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो, मैं तुम्हें उस औरत के घर लेकर जाता हूँ। महाराज रामू और मालती को मंजरी के घर लेकर जाते हैं। अरे साधु बाबा, आज मेरी झोपड़ी पर कैसे आना हुआ साधु महाराज? अरे बेटी, मैंने जो तुम्हें बालक दिया था, वो बालक इन दोनों का है। क्या? बेटी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे ये बालक एक जंगल में मिला था। ये बालक इनका ही है। और बेटी, ये बालक को शेर से बचाने के लिए ही इन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे पत्तियों से ढककर रखा था, जो मैं वहाँ से इसे उठा लाया, और फिर वो बालक मैंने तुम्हें दे दिया। तो क्या साधु महाराज, अब मुझसे ये बच्चा आप वापस ले लोगे? हाँ बेटी, हाँ, ये बालक इन दोनों का है, तो फिर तुम्हें ये बालक लौटाना होगा। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? अब तुम्हें क्या बताऊं बहन, मेरा जीवन में इतना दुख है। अभी कुछ महीने पहले ही मुझे मेरे पति इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और मैं जंगल में इस झोपड़ी में अकेली रहती हूँ। तो मैंने सोचा साधु महाराज के उपाय से मुझे एक संतान सुख मिलेगा कि इसे पालकर मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगी। जब से तुम्हारा बच्चा मेरे जीवन में आया था, मुझे समय का पता नहीं चलता। मैं बच्चे के प्यार में इतनी मगन हो गई थी, मगर अब साधु बाबा इसे मुझसे दूर कर लेंगे तो फिर मैं कैसे जी सकूंगी। मंजरी की बात सुनकर मालती को मंजरी पर दया आ जाती है। नहीं बहन नहीं, ये बच्चा हम तुमसे दूर नहीं करेंगे। ये बच्चा अब से तुम्हारा ही है और तुम ही इसकी माँ हो। मालती, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मंजरी के जीवन में ये बच्चे के अलावा और कुछ नहीं है, और हम इस बच्चे को मंजरी से दूर कर लेंगे तो फिर वो बेचारी कैसे जी पाएगी? और एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, और हमें साधु महाराज के उपाय से और भी संतान हो जाएगी। मगर ये संतान में मंजरी से लेकर मंजरी का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मंजरी की आखिरी आस ये बच्चा ही है, और मैं मंजरी से इस बच्चे को दूर नहीं करना चाहती। अरे वाह बेटी वाह, तुम धन्य हो जो तुम अपने पुत्र का ही दान कर रही हो। मैंने तो अपने जीवन काल में ये पहली बार देखा, जो एक औरत दूसरी औरत की खुशी के लिए अपने पुत्र को ही दे रही है। और मैं मंजरी से इस बच्चे को दूर नहीं करना चाहती। मुझे तो लगता है साधु महाराज, ऊपर वाला यही चाहता है कि ये पुत्र मंजरी को ही मिले, और आपके उपाय से हमें और भी संतान सुख मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा मालती बेटी, बिल्कुल सही कहा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि अब तुम्हें जो भी संतान प्राप्त होगी वो एक महासंतान प्राप्त होगी। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी खुशी के लिए अपना बच्चा मुझे दे दिया। बहन, तुम अपने बच्चे से मिलने यहाँ पर आया करो। बहन, तुम बहुत अच्छी हो।